अविक आवाज लगाता है, सुनैना, सुनैना। पर जब बार बार बोलने पर दरवाजा नहीं खुलता तो उसके पास रखी दूसरी चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर देखता है तो सुनैना कहीं दिखाई नहीं देती। वो परेशान हो गया, बिना बताए कहाँ चली गई। वो फोन लगाता है सुनैना को तो फोन भी बंद आ रहा था। सिर पर हाथ रखकर वो हॉल में ही कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसकी नज़र मेज पर रखे लेटर पर पड़ी जो सुनैना ने लिखा था। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने बहुत सोच विचार कर ये कदम उठाया है। हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। जिस रिश्ते में विश्वास ही नहीं, उसे ढोने से क्या फायदा। कितने दुख की बात है कि आज भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और ना जाने कब तक देना पड़ेगा। जिस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने मुझ पर शक किया। अभी के लेटर पढ़कर अवाक रह जाता है। उसे लगा नहीं था कि सुनैना उसे छोड़कर इस तरह चली जाएगी। 1 साल पहले अविक और सुनैना की लव मैरिज हुई थी। 6 महीने पहले इस फ्लैट में दोनों शिफ्ट हुए थे। वो दोनों अपने जीवन में खुश थे। इसी शहर में उसका चचेरा भाई सुधीर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। जब उसको पता चला कि वो दोनों इसी शहर में रहते हैं तो वो अक्सर आने लगा। सुनैना सुधीर को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। शुरू शुरू में जब भी कभी बाजार जाने के लिए अविक से कहती तो खुद सुधीर को ही भेज देता। जब भी कभी बाजार जाना होता तो खुद सुधीर को ही फोन करके पूछ लेती। ये सोचकर कि अविक को क्या परेशान करूं। सुधीर भी धीरे धीरे सुनैना से घुल मिल गया। सुधीर सुनैना को बड़ी बहन की तरह मानता था और अपनी बातें शेयर करता था। वैसे तो जब भी सुनैना कभी सुधीर के साथ कहीं जाती तो अविक को बता के ही जाती। पर एक दिन सुधीर अपने गर्लफ्रेंड से सुनैना को मिलाने ले जा रहा था। सुनैना ने कहा, अविक को बता दूं तब चलते हैं। नहीं भाभी, पहले आप खुशी से मिल लीजिए, फिर आकर बता दीजिएगा। आज पहली बार बिना बताए सुधीर को घर से निकली थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर यही सोचा आकर बता दूंगी। सुधीर सुनैना को लेकर पार्क में जाता है जहां खुशी आने वाली थी। अभी खुशी आई नहीं थी तो दोनों बगल में रखे बेंच पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। अचानक सुनैना के आंख में कुछ पड़ जाता है। सुधीर सुनैना के आंख में से निकालने लगता है। उसी पार्क में अभी का दोस्त रंजीत आया था और उसने सुनैना को सुधीर को एक साथ देखा तो कुछ और ही समझ बैठा। दोनों की साथ की तस्वीर निकाली, उस समय की जब वह सुनैना के आंख में से निकालने की मदद कर रहा था। रंजीत अवी के पास जाता है और बताता है कि मैंने सुनैना भाभी को किसी लड़के के साथ देखा है। अरे वो सुधीर होगा, अक्सर वो उसके साथ बाजार जाती है सामान लेने के लिए। यार जब से वो सुनैना के साथ चला जाता है बाजार, तब से मुझे छुट्टी मिल गई है। बाजार लेकर जाता है ना, तो आज पार्क क्यों लेकर गया भाभी को? क्या भाभी बताई है तुझे आज वो पार्क जाएंगी? अभी सोचने लगता है कि अभी तक जब भी सुनैना कहीं जाती है तो बता देती है, आज क्यों नहीं बताई? बुरा मत मानना, आज मैंने उस लड़के के साथ भाभी की एक फोटो ली है। ये देख। फोटो इस तरह ली गई थी कि वो कुछ और ही बयां करती थी। अविक ने उस फोटो पर विश्वास कर लिया बिना कुछ समझे जाने। घर आकर बेल बजाई। हर दिन की तरह सुनैना ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। अविक उसे अनदेखा कर अंदर आ गया।
सुनैना को अजीब लगा, पर सोचा शायद मेरा वहम होगा। थोड़ी देर बाद सुनैना, ये सब कब से चल रहा है? क्या? देखो, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? तुम्हारे और सुधीर के बारे में। आज तुम उसी के साथ पार्क गई थी घूमने। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कब से तुम मेरे आंखों में धूल झोंक रही हो? आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी? लगता तो नहीं था, पर इस तस्वीर को झुठला नहीं सकता। उसने फोटो दिखाया। अब कोई जवाब है तुम्हारे पास? अब आपने मेरी जासूसी शुरू कर दी। ये फोटो मेरे दोस्त ने दी है, वहीं देखा था तुम्हें सुधीर के साथ। फोटो तो मेरी है, पर जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं गई थी सुधीर के साथ पार्क, उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने। वहीं मेरी आंख में कुछ पड़ गया था। सुधीर देखने लगा, उसी समय की है ये फोटो। अब रहने दो, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगी? सुनैना ने बहुत कोशिश की अविक को समझाने की, पर वह मानने को तैयार नहीं हुआ। अविक एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सुनैना से अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगा। और एक दिन सुनैना अविक के नाम एक पत्र छोड़कर चली जाती है। उसी दिन ऑफिस से निकलते हुए अविक सुधीर से मॉल में टकराता है, जहां उसके साथ एक लड़की रहती है। भैया, ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशी है, भाभी ने बताया ही होगा। उस दिन पार्क में भाभी मेरे साथ मिलने आई थी। तब से भाभी से बात नहीं हुई। उनकी आंख ठीक है ना? बाद में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? और मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं घर आऊं। अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, मैं उनसे इस बार राखी जरूर बंधवाऊंगा। हाँ, सुनैना ने बताया था। इतना ही कह पाया अविक। मैं अभी चलता हूँ, जरूरी काम है। अब सुनैना की हर बात याद आ रही थी और खुद को कोस रहा था कि मैंने क्यों विश्वास नहीं किया उस पर। कितनी घटिया सोच है मेरी। अविक लेटर को जेब में रखकर देर रात सुनैना के घर पहुंच जाता है। सुनैना की भाभी कहती हैं, जीजाजी आप इस समय? वो सुनैना चाबी देना भूल गई। अच्छा, आप लोग बातें करिए, मैं चाय लाती हूँ। सुनैना, अब क्यों आए हैं यहाँ पर? ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़कर जाता है? और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था आपने। सुनैना, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी शक नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। अभी तक तो नहीं था विश्वास, अब कैसे हो गया? आज सुधीर मिला था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तब जाकर सच्चाई का पता चला मुझे खुद की सोच पर घृणा हो रही है। एक मौका दे दो। जैसे आपको यकीन मेरी बात में नहीं हुआ, वैसे मैं कैसे यकीन करूं कि आप दोबारा मुझ पर शक नहीं करोगे? मुझे एहसास हो चुका है कि रिश्तों में विश्वास जरूरी है। मैंने एक बार गलती कर दी है, अब मैं उस गलती को दोहराऊंगा नहीं। अब माफ़ कर दो ना। अविक के बार बार माफ़ी मांगने पर सुनैना ने माफ़ कर दिया और अगली सुबह उसके साथ घर आ गई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।